सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 में से गद्य खंड का प्रथम पाठ, जिसका नाम है भक्तिन, जिसे कि हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो आज सर्वप्रथम महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा दार्शनिक एवं प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। इनकी माता श्रीमती हेमा रानी श्री कृष्ण की उपासिका थी और माता पिता के सद्गुणों ने ही बालिका महादेवी को बचपन में ही चिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित किया था। इनका विवाह छोटी सी आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, लेकिन यह विवाह संबंध अधिक समय तक नहीं चल सका और सन 1929 में इन्होंने संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ साहित्य सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी नाम कमाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लेखिका ने विधान परिषद उत्तर प्रदेश की भी मनोनीत सदस्य रहीं और 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। मूल रूप से सर्वप्रथम निबंध संग्रह, जिसमें कि श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और क्षणदा हैं। काव्य संग्रह में दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत प्रमुख हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा जी को 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया और इनकी जो कृति यामा है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने जो पाठ लिखा है भक्तिन, तो आइए समझते हैं आज इसका सारांश। भक्तिन जो है महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और रेखा चित्र हिंदी गद्य की वह विधा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसका नाम ही है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र वो है कि जब लेखक किसी अपने मन में इस संचित यादों को जो है लिखित रूप में इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि पाठक के सामने एक चित्र सा अंकित हो जाता है, तो उस विधा को कहते हैं रेखा चित्र। तो आइए आज समझते हैं जो प्रस्तुत पाठ है, जो कहानी है, संस्मरण का रूपांतर है भक्तिन। इस पाठ के प्रथम भाग में लेखिका ने भक्तिन के दुखदायी बचपन का अत्यंत सटीकता के साथ परिचय दिया है। भक्तिन नाम लेखिका का दिया हुआ है, जबकि उनका असली नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी। वो जो एक अहीर ग्वाला जिसे कहते हैं, उनकी इकलौती बेटी थी। इनकी शादी 5 वर्ष की उम्र में और 9 वर्ष की आयु में इनका गौना करके इन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। बचपन में ही माँ का भी देहांत हो जाता है और जो सौतेली माँ है उसने विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं से इन्हें दुखी किया। विवाह के पश्चात पिता की मृत्यु का समाचार जब इन्हें मिला तो वह समाचार भी जो है इनकी सौतेली माँ के द्वारा इन्हें नहीं पहुंचाया गया। तो इस कारण से भक्तिन का जो है संबंध अपने परिवार से सदा सदा के लिए जो है समाप्त हो जाता है। इस पाठ के अंश में भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताओं की ओर विशेष रूप से संकेत किया गया है कि सबसे पहले तो वे सरल स्वभाव की हैं और पारिस्थितिजनक जो स्वाभाविक प्रेम है या क्रोध है वह भाव भी जो है स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर चमकता है। भक्तिन के पारिवारिक जीवन में केवल एक ही बात सकारात्मक थी कि उनके पति का उन्हें भरपूर प्रेम और स्नेह मिला था। 3 लड़कियों का जन्म होने के कारण
वो सास और जेठानियों में हमेशा ही उपेक्षा का शिकार रही थी और लेखिका ने उनके यहाँ लड़के और लड़की के सर्वसुलभ अंतर को भी इस संस्मरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जब भक्तिन की बड़ी लड़की की शादी हो जाती है तो अकस्मात उस समय उसके पति की मृत्यु भी हो जाती है और जो भक्तिन को एकदम तोड़ देती है, लेकिन इस घटना से भी वह विचलित नहीं होती, हार नहीं मानती है। वह बल्कि पहले की भांति अपने सारे क्रियाकलापों को बदस्तूर रखती है, जब तक कि उसके परिवार के सगे संबंधी को यह अच्छा नहीं लगता है कि वह सारा कारोबार स्वयं करती है। लक्ष्मण जब लक्ष्मण की बड़ी बेटी जब युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसका भी विवाह करती है और अपने बड़े दामाद को ही घर का जवाई बना करके रख लेती है। लेकिन यह दुर्भाग्य देखिए कि कुछ समय के पश्चात उस लड़की का दामाद जो दामाद था, बड़ा दामाद, वह भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो लड़की भी विधवा हो जाती है। इस प्रकार परिवार के लोग लड़की की शादी को अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से करवा देना चाहते हैं, लेकिन लड़की जो है इस बात का विरोध करती है। और यहाँ पर लेखिका ने समाज की एक समस्या को भी रेखांकित किया है कि समाज जब किसी बेबस और लाचार स्त्री को देखता है तो उसे किस प्रकार से वो विवश करता है। इसके पश्चात महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं, उनके पास भक्तिन का आगमन होता है, जहाँ पर उसके जीवन का चतुर्थ अध्याय शुरू होता है। वह अत्यंत सादे पहनावे में लेखिका के समक्ष उपस्थित होती हैं और अपनी कार्यकुशलता के बारे में लेखिका को बताती हैं। प्रातःकाल होने पर ही वह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके चौके पर बैठ जाती थी। इस कार्य में वह किसी का भी जो है हस्तक्षेप उन्हें जो है अच्छा नहीं लगता था। लेखिका स्वयं जो है पाक कला में निपुण तो थी, लेकिन वो भक्तिन को कुछ कहने में जो है हमेशा असमर्थ महसूस करती है अपने आप को। वह अत्यंत प्रसन्न और गर्व के साथ लेखिका के लिए दाल रोटी बना करके लाती हैं, तो लेखिका काली चित्तीदार रोटियों को देखकर अपनी जब नाराजगी व्यक्त करती है तो अपनी सफाई देते हुए भक्तिन लेखिका को दाल या तरकारी के अभाव में रोटियां खाने के उपाय बताती हैं। तब वो बोलती हैं कि अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गुड़ से भी रोटियां खाई जा सकती हैं। अर्थात क्योंकि भक्तिन का जो जीवन था वो अभावों से ग्रस्त था, इसलिए वह लेखिका को भी उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। गांव में उसके सास ससुर उनकी पाक कला की खूब प्रशंसा करते थे, लेकिन लेखिका को जो रूखी दाल और एक रोटी खाकर के ही जो है लेखिका को संतोष करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो लेखिका को भक्तिन के जीवन के प्रति सरलता से इतनी वे प्रभावित हो जाती हैं कि उनके जीवन की असुविधाओं को भी वो छिपाने लगती हैं। भक्तिन ने लेखिका को कुछ ग्रामीण व्यंजन और उनके खाने के तरीके जब सुझाए तो लेखिका को लगता है कि अब वह पूर्ण रूप से जो है ग्रामीण अंचल की हो गई हैं। लेकिन जब लेखिका है तो लेखिका चाहती हैं भक्तिन साफ धोती पहने और बोलने में शिष्टाचार अपनाए, लेकिन वह किसी भी प्रकार से जो है भक्तिन में बदलाव नहीं ला सकती हैं। उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो भक्तिन जो हैं जिनमें सर्वथा गुण विद्यमान है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ दुर्गुण भी हैं। वह अपनी स्वामिनी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी अक्सर जो है झूठ का भी सहारा लेती हैं। झूठ का भी जब सहारा लेती हैं तो इधर उधर पड़े पैसे को इकट्ठा करके रख देती हैं और किसी भी बात को अपनी सुविधानुसार वो करके जो है वो लेखिका को समझाने का प्रयास करती हैं। इस उम्र में पढ़ना उसे अपने अपमान जैसा लगता है, लेकिन बिना पढ़े लिखे ही अपनी मालकिन की पढ़ाई के कारण वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी है। उसे इस बात का गर्व है कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। लेखिका के हर कार्य में वह हाथ बटाना चाहती है। सारी सारी रात उसके साथ जागती है और
लेखिका के बिना इशारा करने पर उनकी इच्छित वस्तु देने को वह तत्पर रहती है। कोई भी देख ले या लेख पूर्ण होने पर या छंद पूर्ण होने पर वह खुशी से उछल पड़ती है, बड़ी प्रशंसित होती है। ये सभी बातें भक्तिन को एक अनन्य सेविका के रूप में भी स्थापित करती हैं। लेखिका को उनके साथ एक एकात्मकता स्थापित करने पर विवश कर देती हैं। प्रातः का जो कार्यक्रम रहता है, सवेरे भक्तिन लेखिका से पहले उठती हैं और उनके साथ ही घूमने जाती हैं। वे छाया के समान हमेशा उनके पीछे पीछे चलती हैं। युद्ध के भय से वह लेखिका को अपने साथ गांव चलने का आग्रह करती हैं और अपने बचाए हुए पैसे से उनके रहने और सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का आश्वासन भी देती हैं। इस घटना के कारण लेखिका के साथ भक्तिन का संबंध स्वामी सेवक का संबंध न होकर के अनन्य चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाता है और उनके भीतर जो सहज स्नेह और सहानुभूति की जो प्रकाश फूटता है, वो लेखिका के परिचय और साहित्यिक मित्रों को आकार प्रकार और वेशभूषा में हमेशा ही स्मरण होता है। और कभी कभी तो उन पर कटाक्ष करने पर भी नहीं वो चूकती हैं। वह उन्हें कहती हैं कि कविता से प्रभावित न हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का दुख उनसे देखा नहीं जाता। जेल उसके लिए यमलोक से भी ज्यादा भयानक है। उसकी कमजोरी के कारण वह कई बार उपहास का पात्र भी बन जाती हैं और वो लेखिका के जेल न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती हैं। भक्तिन लेखिका से बिछड़ने की कल्पना भी कभी नहीं कर सकती, अर्थात वे कभी भी जो है उनसे अलग रहना ही नहीं चाहती हैं। लेखिका भी उस वियोग की कल्पना से बहुत आह्लादित होती हैं। जो वियोग जीवन का एक यथार्थ सत्य है, लेखिका ने अंत में भक्तिन के वियोग को जीवन के वियोग से जोड़ करके देखा है। तो इस पाठ के माध्यम से एक सेविका और एक स्वामी की जो भक्ति है, आपसी जो स्नेह है, उसको बड़े ही सहज और प्रभावशाली ढंग से जो है यहाँ पर लेखिका के द्वारा चित्रित किया गया है। कुल मिलाकर के यह देखने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य हमेशा जो है परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य हमेशा परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति झुक जाता है, अपने आप को बदल देता है, उसी का जीवन वास्तव में धन्य है। तो यह भावार्थ आपको निश्चित रूप से जो है अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।